नमस्कार दोस्तों, रॉयल न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आप गोवाना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आज हम जो लाइव में बातचीत कराएंगे, हमारे साथ में गोवाना से जो है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय तौर पर तैयारी कर रहे हैं अरुण निनानिया जी। इनसे राजनीतिक हलचल के बारे में जानेंगे, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, आगे क्या रणनीति रहने वाली है, किससे मुकाबला मानते हैं। अरुण भाई, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो भाई आपका धन्यवाद, और आपके फेसबुक के पेज के माध्यम से हम भी आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद बोलते हैं। नमस्कार। अरुण भाई, लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हो, लोगों के बीच में जा रहे हो, किसा लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या तैयारियां हैं? विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे आ गया है। देखो भाई, लगातार आप कह रहे हो कि मतलब लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं अब तक चुनाव तो नहीं, चुनाव तो काफी समय पहले थे ही मैं लोगों के बीच में, जनता के बीच में रह रहा हूँ। आपने देखा नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव भी मैंने फाइट करा था, जिसमें अपने पूरे शहर की वोटिंग हुई थी और सेकंड पोजीशन अपनी, दूसरा स्थान अपन प्राप्त करा था। और जहां तक मैंने देखा, आप भी फील्ड में घूमो, पूरे हरियाणा का पहला ऐसा चुनाव मैंने लड़ा था जिसमें 30 रुपए का पौवा भी नहीं बांट का है। बिल्कुल ईमानदारी तय, दिल तय, लोगों के बीच में रह गए, मुद्दे उठा गए, मुद्दा की राजनीति करके सेकंड स्थान प्राप्त करा था, जिसमें बीजेपी के 3 तो एमपी और कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक, खुद दीपेंद्र हुड्डा भी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने समर्पित कैंडिडेट के वोट मांगे थे। और देखा कि गुवाहाटी की जनता ने खुद चुनाव लड़ गए, सेकंड स्थान प्राप्त रहा था उस समय पे। लगातार जो है आप लोगों के बीच में जा रहे हो, प्रचार प्रसार कर रहे हो, किस तरह का रिस्पांस जो है मिल रहा है? मैं गोहाना विधानसभा में जिस दिन तक मतलब प्रचार के लिए निकले, उस दिन तक ले गए, दिन प्रतिदिन लोगों का उत्साह बढ़ता देखा भाई। मतलब लोग, अपनी जो जनता है वह जनता खुश है, और इस कह रही है कोई नया युवा आना चाहिए था और बदलाव करना चाहिए था। और हमने भी देखा भाई, जिस भी गांव में गए हैं, जिस भी शहर या किसी भी वार्ड में गए, 36 बिरादरी के जनता प्यार और आशीर्वाद पूरा दे रही है भाई। अब की बार बदलाव गोहाना की विधानसभा में होगा रहेगा। गोवाना विधानसभा में पिछली बार हम देखें जिस तरीके से 3 बार लगातार, उससे पहले 2000 में उपचुनाव भी जीता, जगबीर मलिक जो है प्रत्याशी बनते आ रहे हैं, और भूपेंद्र हुड्डा एन टाइम पर आगे नु कहे अगर आपने कोई काम हो तो आप उस काम ने डायरेक्ट मेरे द्वारा लिया हो, विधायक जी ने मत देखो, मन न देखो। तो किस तरीके से क्या कुछ कहना चाहोगे, कितना भी विकास जो है हुआ है? जिस तरह आप बता रहे हो भाई, 3-4 बार 5 बार के विधायक रह चुके हैं। जब हमने चेयरमैन का चुनाव लड़ा था ना, नगर परिषद का, उस टाइम पे मैं 25 साल का था, और जितने भी अपने गोहाना के नगर परिषद चेयरमैन के उम्मीदवार थे, इनकी सारा ये बता रहे थे भाई, उम्र इतने साल तो राजनीति करता न हो लिया जितनी तेरी उम्र हुई है, और अपने गोहाने हल्के की 36 बिरादरी की जनता का आशीर्वाद लेकर है उन चीजों को धाराशाही करते हुए, और हम लगभग 11 कैंडिडेट थे, सेकंड स्थान प्राप्त करा था। उस टाइम पर तो ये मान लो हमारा भी पहला चुनाव था और जनता का भी पहला चुनाव था। और अब जनता जो ये सेकंड चुनाव होने वाला ना, चाहे कितनी बार के विधायक हो, सबसे बड़ी जनता होती है। मेरा चुनाव तो खुद गोहाना हल्के की जनता लड़ रही है। तो अब की बार आप देखो गोहाना विधानसभा का यो जो इतिहास की शेप नहीं टूटा ना, गोहाना हल्का की जनता का आशीर्वाद लेकर अरुण निनानिया इतिहास न रचन का काम कर। जो थोड़ी ही कसर रही थी उसको किस तरीके से पूरा करोगे, और के मुद्दे जो है रहने वाले अरुण निनानिया? भाई मैं तो पूरी करने वाला कौन हूँ, कसर तो मेरी जनता ने पूरी करवानी है जो पिछली बार रह गई थी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी गोहाना हल्के की जनता से अपील करता हूँ कि मेरी थोड़ी ही कसर रह गई थी नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव में, और अब की बार विधानसभा के चुनाव में पूरी कर दियो। और जो अपने मुद्दे रहेंगे भाई, अपने मुद्दे आपने देखा भाई, नगर परिषद के अंदर भी गली नाली धर्मशाला की राजनीति तो ऊपर उठकर मैंने मुद्दे उठाए थे। भी परखा की जगह दुकान बनाने का काम करेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम करेंगे, सीएससी सेंटर खोल लें, कॉमन सेंटर, गरीब आदमी ने राशन कार्ड, आधार कार्ड ये ठीक कराने भटकना नहीं पड़ा। तो अभी भी हमारे शिक्षा के मुद्दे है। पहली बात तो ये देखो ना भाई, हम वोट डालते क्यों है? कोई भी हम काम करे उसके पीछे कारण होता है भाई। हम अपना वोट इसलिए डालते भाई, हम अपने घर गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहेंगे, और हम सब ने अपनी वोट की ताकत इकट्ठा करके एक अपना जनप्रतिनिधि चुना है, और उसकी जिम्मेवारी होती है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की और न्याय प्रणाली की। भाई उसने ये देखना चाहिए जितनी भी शिक्षा संस्थान है ठीक ठाक काम कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, आम जनता ने शिक्षा मिल रही है, जो स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं ठीक प्रकार से उन्हें शिक्षा मिल रही है, नहीं मिल रहा है, कोई फॉल्ट तो नहीं है। भाई जितने स्वास्थ्य केंद्र है, मेडिकल हो, पीजीआई, उनमें भाई गरीब आदमी आम जनता ने सुविधाएं मिल रही है, नहीं मिल रहा है, डॉक्टर है, मशीन नहीं है, डॉक्टर कम है, इन तरह के मुद्दे। भाई न्याय प्रणाली है, किसी गरीब आदमी के साथ या किसी आम आदमी के साथ ना इंसाफ हो रहा है, इस तरह की बातें
न्याय दिला सके। और जो गुहाना हल्के में मांग हो अपने विधानसभा क्षेत्र की, चाहे वो इंस्टीट्यूट की मांग हो या शिक्षा संस्थान कोई कॉलेज लाने की बात हो, कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी लाने की बात हो, विधानसभा के अंदर रख सके, अपनी बात मनवा सके। इस तरह के जो ये मुद्दे जनप्रतिनिधि के होते हैं, पर कोई भी नेता इस तरह की बातें नहीं करता, सिर्फ झूठ तूफान की राजनीति करते हैं, लोभ लालच की राजनीति करते हैं। मैंने नू कर दिया, मैंने नू कर दिया। अब आप देख सकते हो भाई, कोई तो किमे बांटने लग रहा है, कोई किसी दान पुण्य के नाम पे वोट। मैं ये नहीं कहता भाई दान पुण्य गलत हो है, कोई मतलब एक लोभ लालच के तहत कोई दारू बांटे है, कोई ये बांटे भाई। ये कोई एक मतलब हकीकत में जिसने देखा जाए ना भाई, जनता की राजनीति कोई नहीं करना चाहता। और अपना मानना है भाई हमने गुहाना हल्के तो मौका मिला तो जनता की राजनीति करेंगे, जनता की हित की बात करें और जनता की बात करेंगे। मैं आजाद उम्मीदवार तैयारी कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का टिकट नहीं मांगता, मैं जनता का वोट मांगता हूँ। अगर जनता ने मेरे तय वोट दे दी ना, तो कोई पार्टी इलेक्शन हरा सकती, ना कोई पार्टी इलेक्शन जिता सकती। सबसे बड़ी हराने जिताने वाली जो ताकत है ना, वो जनता के पास है। ये आपने देखा होगा भाई, देश के अंदर अपने प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा भाई जनता जी बनाना पावन है, तो बताओ भैया एक चाला देश का प्रधानमंत्री बना दिया, और तुम्हें तो गरीब और मजदूर का बेटा है, मैं लेके चुनाव की तैयार, और ऊपर तक गुहाने हल्के का, अपने हल्के का हूं। आपने देखा हो भाई बारी भीतरी उम्मीदवार कितने आ रहे हैं, इतने बढ़िया हो ये, तो अपने हल्के हल्के ने सुधार लो भाई। गुहाने हल्के ने तो अपना बेटा ठा दिया, उन्होंने ननिया अपने हल्के की तो जिम्मेवारी हम ले ले, आप सारे अपने अपने हल्का की ले लो जिम्मेवारी, हरियाणा सुधरगा। और फिर इस तरह करके पूरे भारत के एमएलए अपनी अपनी जिम्मेवारी ले लो भाई। हम अपने विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और न्याय प्रणाली की व्यवस्था कायम रूपता बनाए रखेंगे। इन चीजों में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। कोई गली नाली टूटी हो, कोई रोड टूटा हो, कोई कुछ भी हो, भाई मेरे हल्के में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अगर जब कोई कमी रह जा तो 5 लाख हम वोट मांगने नहीं जाओगे। इस तरह की बात आप अपनी जनता के बीच में रखा है। और ये बारी भीतरी उम्मीदवार आ रहे हैं, ये लड़ते क्यों नहीं अपने हल्का में जाकर चुनाव? इन्हें बेरा वहां पे इनकी बात नहीं बनेगी, दावे नहीं गणेगी। ये मैं हूं अपना भाई, सारा ने बेरा है, और उन्हें निंदनिया गवाने का मेरे बारे में सारी चीज पूछ सका है भाई, क्या है, किस तरह है, अच्छा है या गलत है, सबने मेरा भाई 36 बिरादरी के साथ सुख दुख मरूं। तो ये तो अपनी भूड लकोने के मारा दूसरे हल्के में आकर चुनाव किस पार्टी का टक्कर मानना है? और पिछले 10 साल तक हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी इकाई प्रणाली से अरुण ननानिया कितना खुश है। गोहाना में लगातार पिछले 15 सालों से जगबीर मलिक विधायक बन रहे हैं, विधायक की कार्य प्रणाली से कितना खुश है? भी मैं अगर आपने सच्चाई बताऊं एक यूथ होने के नाते, ना तो मैं बीजेपी से खुश हूँ, ना मैं कांग्रेस से खुश हूँ। क्योंकि जो जनता प्रतिनिधि होते हैं ना, इनको बनाने वाली जनता है जी। ये जनता की बातें नहीं करते। आपने देखा होगा बीजेपी वाले कांग्रेस को बुराई गिनवा रहे हैं, और कांग्रेस वाले बीजेपी ने दोषी ठहरा रहे हैं। और रियल मायने में देखो तो कांग्रेस ने भी राज कर लिया, बीजेपी ने राज कर लिया। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है भाई हम नू कर देंगे, अब कौन सी जादू की छिड़िया इनके पास जो जिब नहीं करा। और बीजेपी नू कह रही है भाई हम नू कर देंगे, 10 साल थारा रास्ता जिब क्यों नहीं करा। ये जनता को बहकाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा, फसलाया जा रहा। और मैं तो कहता हूँ अपने हल्के से आजाद उम्मीदवार का विकल्प का चुनाव करें, ताकि भारत के अंदर मैसेज जा सके। और तो मैं को नीचे थोड़ी कराऊं, आजाद उम्मीदवार तो बहुत से बनते हैं, और जो जनता के दम पर बनकर जाएगा तो जनता की बात करेगा, पार्टी की बात थोड़ी करेगा। और तो हम तो जनता की बात करेंगे। आज के दिन राजनीति काफी महंगी होगी। अपन भाई देखो सच्चाई बताता हूँ, राजनीति महंगी उनके लिए है जो लोभ लालच की राजनीति करे। अपा का राजनीति का माड़ा भी लोग नू नहीं भाई राजनीति करनी है, सब ना बतावे। अरुण निंदानी ने गोहाना था नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ा, पहली बार में पूरे शहर की वोट हुई, 2nd पोजीशन प्राप्त करी। अब शहर की 36 बिरादरी नु कह रहा है रुका लागा था अरुण निंदानी अगली बार जीतेगा। जब कौरिया राजनीति करनी हो, मैंने सेवा ना करनी तो चेयरमैन बनकर अच्छा पढ़ा ऑफिस में बैठो नहीं है। मन में ये है भाई भगवान कुछ अच्छा करता है मेरे लिए। अब कई बार होता है कि भगवान ने कुछ अच्छा सोच रहा, भगवान चाह रहा था गुहाने हल्के का बेटा और चंडीगढ़ विधानसभा में जाकर हल्के के आवाज कर था सके, और बात अपने हल्के के मनवा सके, अपने हल्के के सारे काम कर सके। पूर्ण रूप से तैयार है? हाँ पूर्ण रूप से तैयार है, जनता भी तैयार है, हम भी तैयार है। गोहाना वासियों से क्या अपील करोगे, क्या मैसेज दोगे? आने वाली 1 अक्टूबर को जो चुनाव है, हालांकि आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तारीखें हो सकता है 1 हफ्ता आगे सर जाए, या फिर जो भी डिसीजन होगा तो उनकी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पर क्या अपील करोगे, क्या मैसेज जो है? देखो रही बात तारीख की, तारीख सर को या नहीं सर को, अपनी पूरी तैयारी है, अपने गोहाने हल्के की जनता की पूरी तैयारी है, अपनी सारी बूथ की टीम तैयार है, हल्के वाइज गांव वाइज सारी तैयार है। इलेक्शन कर दे हो अपनी तैयारी पूरी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से
गोहाना हल्का की जनता को कहता हूँ भाई, जितने बाहरी भीतरी उम्मीदवार आ रहे हैं ना, बाहरी उम्मीदवार भी इतने बढ़िया नहीं है। ये एक किस्म के तमाशे करण ये मान लियो, जो अगर आप देखा करते भाई छोटे से आया करते एक गामा में या शहर में तमाशा करने वाला आया करता, ढोल ढाल बजाकर ना अपने शहर की सारी जनता ने, गली की जनता ने इकट्ठा कर लिया करता, और थोड़ी देर में खेल खत्म करके और वह जोड़ी सी आ करती उसकी वो टांगा करता, और उसमें चून चान लेगा ना अपने घर में तक लागा ना, जो कुछ भी मिलता पीछे दे ली, और वो गया। ये जितने तो बाहरी उम्मीदवार आ रहे हैं सारे तो तमाशा करने वाले हैं। ये तो वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये सिर्फ एक तमाशा करने वाले। जिस तरह चुनाव खत्म होगा ये आपके हल्के तो नू जाएंगे जो कर तमाशा करने आता है। जब ये नुए का नू कर देंगे भाई, आप अपने हल्के में जाकर कर लो, आप अपने हल्के में सुधार लो, या डगवाने हल्के ना अपने में जनता का आशीर्वाद लेकर उन्हें निर्णय सुधार लगा। तो मैं तो भाई यार, जब भीतरे उम्मीदवार हैं जो अपने मौके के विधायक रह रहे हैं, या फिर जितने पार्टियां टिकट मांगने ला रहे हैं, जिनकी सरकार बीजेपी पार्टी में भी एक बहुत लंबी कतार है, लगभग जो है 35 प्लस जो है बीजेपी से टिकटार्थी हैं। इसी तरीके से जो कांग्रेस से भी है 47 या फिर प्लस आदमियों ने फार्म जो है अप्लाई किया है। जगबीर मलिक के लड़के ने भी फार्म अप्लाई किया, वो भी कह रहे हैं अगर युवाओं को टिकट देनी है तो मेरा लड़का भी तैयार है। भाई ये कतार में है और जनता मेरे साथ है, ये कतार में रह जाएंगे। हम जनता का आशीर्वाद लेकर चंडीगढ़ विधानसभा में हल्के के बाद काम करने का काम करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में अरुण निनानिया, इनके विचार आपने सुने। आप कमेंट कर करके अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।